आई एम रमन राज शेरगिल। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसी बुक के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जिसके लेसन जानने के बाद आप कहेंगे कि यस आई एम रेडी टू इन्वेस्ट। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग में या आप खुद एक ट्रेडर हैं, तब भी आपको लगेगा कि अब मुझे किसी से भी स्टॉक मार्केट में एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सब एक्सपर्ट की तरह समझ में आएंगी और आप मार्केट को जानेंगे जो एक्सपर्ट जानने के डिसीजन लिया करते हैं। क्योंकि द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट बुक ये एक गाइड है जो माय व्यूअर्स आपको बताती है कि कैसे मार्केट को बीट करा जाता है। क्योंकि आप हर डिसीजन ले रहे हो पर पैसा नहीं बनता, क्योंकि मार्केट को भी पता है आप चार्ट रीड करके आए हो, आप कौन से इंडिकेटर यूज करते हो। इसलिए मार्केट आपको दिखाती है कि आप एंट्री लो या आप एग्जिट लो, आपको मैं लॉस तो जरूर दूंगी। और जब आप प्रॉफिट भी बुक कर लेते हो तो वो आपको दिखाता है कि अभी इतनी जल्दी क्यों करा। मतलब जब भी हम मार्केट में रहते हैं तो शेयर मार्केट हमेशा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके रखती है और श्योरिटी नहीं होती, जिस वजह से आप लॉस देख के एक्सिट लेते हैं। क्योंकि सारा खेल ही पैसा कमाने का है और पैसा कमाने के लिए हमें स्टॉक मार्केट में एग्जिट और एंट्री दोनों ही बहुत अच्छे से लेनी आनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब मेरे ख्याल से आप रेडी हैं इस मैजिक ट्रिक को जानने के लिए, क्योंकि द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट को हम अप्लाई भी करेंगे साथ साथ और ये भी जानेंगे कि कैसे हम मार्केट को बीट करते जाएं। सो टाइम न वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं लेसन नंबर 1 की तरफ, दैट इज द मार्केट इंसैनिटी। लेसन नंबर 1 में जोएल हमारे साथ मार्केट की पागलपंती को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हिंद यूनिलीवर का एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब आप कोई भी शेयर ले सकते हैं चाहे तो, पर लेसन नंबर 1 के लिए आप हिंद यूनिलीवर के एग्जाम्पल से समझ लिए कि आप अपनी स्क्रीन पे कोई भी शेयर लगा सकते हैं। आपको ऐसा चार्ट हर एक शेयर में जरूर दिख जाएगा वीकली या मंथली में। आप देखिए कि ऑलमोस्ट 35% शेयर नीचे आया था एक मंथ में और फिर 60% की रिट्रेसमेंट भी हुई थी। मतलब शेयर नीचे आया था फिर प्राइस बढ़ा भी था। तो देखने वाली बात यह है, क्या हिंद यूनिलीवर को एक्चुअल में कोई लॉस प्रॉफिट हुआ था इतना बड़ा? द आंसर इज नो। फ्रेंड्स, इस बुक को मैंने बहुत दिल से एक्सप्लेन करना चाहा है, सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज स्किप मत करिएगा वीडियो को। ओके, सो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड, इसलिए लेसन नंबर 1 में आप कुछ मनी लूज कर रहे हैं तो सही एंट्री एग्जिट का वेट करें। याद रखें कि वैल्यू इज नॉट इक्वल टू प्राइस, जो बेंजामिन ग्राम कहते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में। और मार्केट की फुलिशनेस में हिस्सा मत लें, क्योंकि ये जो 30% शेयर नीचे गया और फिर 60% की रिट्रेसमेंट हुआ, ये मार्केट की पागलपंतियां ही तो है। जब शेयर को एक्चुअल में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ तो हम ऐसे शेयर को क्या कहें। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आप मार्केट की फुलिशनेस में हिस्सा मत ले, क्योंकि आप एंट हैं और मार्केट एलिफेंट, जो आप कहीं ना कहीं इसके पैरों के नीचे आ ही जाएंगे। अगर आप शेयर से पैनिक करेंगे तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जो बेंजामिन ग्राम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बहुत बड़ा लेसन देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मिस्टर मार्केट आपको अपने मूड के अकॉर्डिंग प्राइस क्योट करता है, और यही हमें चार्ट में देखने को मिल रहा है। वो आपको 3 चीजें कहते हैं, एदर यू सेल द स्टॉक, एदर यू बाय और होल्ड इट। यही मिस्टर मार्केट आपको डेली प्राइस देता है, दिन में बहुत बार, तब आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसलिए द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट में जोएल आपको एक मैजिक फॉर्मूला देते हैं जो हम आगे जानेंगे, क्योंकि आपको नीड पढ़नी चाहिए कि हम मैजिक फॉर्मूला क्यों अप्लाई करें, तभी तो आप समझेंगे हाउ टू बीट द मार्केट। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ, व्हाट इज द मैजिक फॉर्मूला टू बीट द मार्केट। क्योंकि मुझे पता है आप वेट नहीं कर सकते। सो जोएल कहते हैं कि ये एक मार्केट के सेंटिमेंट्स हमेशा काम करते हैं, इसलिए मैजिक फॉर्मूला की नीड आपको जरूर फील होगी। जोएल कहते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स हमेशा काम करते हैं, इसलिए मैजिक फॉर्मूला की नीड हमें जरूर पड़ती है। और जब हर इंसान एफडी से 6-7% का रिटर्न इजिली ले सकता है, तो अगर वो मार्केट में आ रहा है तो एटलीस्ट उसे 12% का रिटर्न तो मिले ही और सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल भी रहे। बट जैसे लेसन नंबर 1 मार्केट की पागलपंतियों से हिंद यूनिलीवर ऑलमोस्ट 30% का प्राइस डिफरेंस आया है, तो मतलब 30% में हम कहाँ एंट्री करें और कहाँ एग्जिट करें, दैट बीट्स द मार्केट। इसलिए मैजिक फॉर्मूला का स्टेप 1 है, आप कंपनी का कॉम्बिनेशन बनाएं जिनका हाई रिटर्न हो कंपनी के कैपिटल पर, एंड सेकेंड स्टेप इज अर्निंग भी ज्यादा हो कैपिटल के हिसाब से। मतलब कैपिटल पे अर्निंग का रेट कितना हो वो भी आपको देखना है कंपनी की बैलेंस शीट में। आप कंफ्यूज मत होइए, आगे समझ आ जाएगा। मतलब एक ब्रोकली का बिजनेस है, सो ब्रोकली का प्राइस है $1,00,000 एंड अर्निंग है $10,000। सो मतलब प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो हुआ 10। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम होगा उन्हें आप पहले रैंक करिए और 10 से बड़ी वाली को बाद में। ऐसे सिर्फ 5-7 कंपनी से आपने पोर्टफोलियो की शुरुआत करनी है। और माय फ्रेंड, जिसमें आप सिर्फ 20% मनी इन्वेस्ट करें, बाकी का 80% आपने अभी भी अपने पास रखना है। थर्ड स्टेप इस फॉर्मूला ये है कि 3 से 5 मंथ बाद आप देखें कि पीई कितना है मार्केट के प्राइस से, ताकि आप कोशिश करें कि आप उसे आप और सस्ता खरीद पाए। जब आप उसे बार्गेन प्राइस पे ले लेंगे तो फॉर्मूला जाके कंप्लीट होगा। मतलब रिलायंस अच्छी कंपनी है, पर क्या आपने उसे बार्गेन प्राइस पे लिया है, ये आपको
मैजिक फॉर्मूला में अपने क्रिएट करते जाना है। आई नो थोड़ा अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, बट माय फ्रेंड्स आपको थर्ड लेसन में क्लियर हो जाएगा। सो माय फ्रेंड्स बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। द लेसन नंबर 3 इज ग्रीड एंड फियर रूल। फ्रेंड्स सबको पता है कि बाय एट लो एंड सेल एट हाई, पर फिर भी क्या इसको जान के रैली में प्रॉफिट बनाया जाता है? द आंसर इज नो, बिकॉज जब हम शेयर लेते हैं तब सम टाइम सेल एट हाई के लिए रेडी नहीं होते हैं। इंस्टाग्राम पे लोग, फेसबुक पे लोग या व्हाट्सएप पे बहुत आसानी से बोल देते हैं भाई बाय एट लो एंड सेल एट हाई, बट इसको आपको एक्चुअल में यूज में कैसे लाना है। सो आप जानिए कि ग्रीड इज रूलिंग तब तक शेयर नीचे नहीं आ जाता, एंड बाय एट लो की बात करें तो आपको प्रैक्टिकली हमारे सेंटीमेंट्स फेवर में नहीं होते हैं। कहीं प्राइस और गिर गया तो, क्योंकि जब बाय एट लो के आप प्रिंसिपल को अप्लाई करने लगते हैं तब साथ साथ आपके माइंड में ये भी फियर रूल कर रहा होता है कि कहीं शेयर और नीचे गिर गया तो। क्योंकि माय फ्रेंड जब बगीचे में आग लगी हुई है तो सारे भागेंगे, जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे खड़े रहेंगे और देखेंगे कि क्या मैं बचा लूं, नहीं। इसलिए आपको बाय एट लो पे सपोर्ट ढूंढना है जहाँ पर आप एंट्री करें, और ये सपोर्ट आपको शेयर खुद दिखाता है कि हाँ इससे नीचे वो कम से कम 52 हफ्तों में नीचे नहीं गया होता। तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ यहाँ मैं एंट्री ले सकता हूँ, और फिर कंटिन्यू वहां से मैजिक फॉर्मूला को अप्लाई करते जाए। तभी आप जानेंगे कि हाउ टू बाय एट लो एंड सेल एट हाई। तभी आपने एक बात तो सीखी होगी कि ग्रीड एंड फियर को हमें रिप्लेस करना है, क्योंकि मैजिक फॉर्मूला हमारी और भी हेल्प करता है जब हम उसे बार्गेन प्राइस पर लेते हैं, एंड रियल डाटा की हेल्प से हम रियल वैल्यू पे लेते हैं। क्योंकि जिस बुक को स्टॉक मार्केट के ऊपर ग्रंथ कहा जाता है, दैट इज द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रामीन, इसमें हम यही जानते हैं कि द प्राइस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। इसलिए प्राइस देख के हमें शेयर को खरीदना बेचना नहीं चाहिए, और इन लेसन्स को अप्लाई करते रहना चाहिए। तभी तो आप प्राइस और मिस्टर मार्केट को इग्नोर कर सकेंगे, क्योंकि कहना बहुत आसान है इग्नोर मिस्टर मार्केट, बट जब आपको एक रीजन मिलता है हाउ टू डू, देन आप उसे यूज में लाते हैं। सो माय फ्रेंड्स कंबाइनिंग पॉइंट ऑफ लेसन 2 एंड 3 ये है कि सही प्राइस पर आपको सही बिजनेस लेना है, तभी आप जानेंगे कि पैसा प्रॉफिट में कैसे आता जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। फ्रेंड्स मैं जानता हूँ कि आप सबको पी रेशो फॉर्मूला पता होगा, बट फिर भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं उसे यूज करने में। अगर 10% भी आप इस बात को जान रहे हैं, सो क्लैप फॉर योर सेल्फ कि आप इस बात को जान के आप लाखों रुपए बचा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन होगी तो आप गूगल पे सर्च करके जान जाएंगे, और मैं जरूर एक नई वीडियो भी इस पर जरूर बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स बट अभी रहते हैं बुक के टॉपिक पर ही, यानी कि बुक की समरी पर ही। सो बढ़ते हैं लेसन नंबर 4 की तरफ। द लेसन नंबर 4 इज टेस्ट द मैजिक फॉर्मूला। फ्रेंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस होना चाहिए, रैंक वाइज आइडियल भी होना चाहिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे। पर बार्गेन प्राइस पर भी कंपनी को लेना है, और कैपिटल गेन भी ज्यादा हो अर्निंग के साथ साथ जो रैंक करे मैजिक फॉर्मूला पर, ये तो आप समझ रहे होंगे। पर हार्ड मनी है भाई आपकी, तो आप उसे लूज थोड़ी होने देंगे। इसलिए छोटी सी बात है कि आपको मैजिक फॉर्मूला को टेस्ट तो करना ही चाहिए। सपोज अगर कोई कंपनी 100 मिलियन की है तो मस्ट श्योर आप उसे 16 मिलियन पर ले, ताकि जो लेसन नंबर 1 पे मार्केट कभी बुलिश कभी बियरिश कभी साइडवेज जाती है तो आप उसकी चिंता ना करें, एंड आप कंफर्टेबली स्टॉक की तरफ नजर रखें। और मिस्टर मार्केट के साथ आंख से आंख मिला के बात करें, जो वॉरेन बफेट करते हैं और झुनझुनवाला करते हैं। ये लोग मार्केट में सही टाइम पे एंट्री लेके बैठे हुए हैं। वॉरेन बफेट आज भी सिर्फ एक साल में एक ही कंपनी सिलेक्ट करते हैं और उसी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि हाउ मच कैपिटल गेन एंड बाय एट लेस फ्रॉम द रियल वैल्यू। एंड फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को कंबाइन करके यू विल गेट द सीक्रेट टू मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। यहाँ पे मैं स्टीव जॉब का एक क्योट कहना चाहूंगा, द लेस इज मोर। जब आप ये समझेंगे कि हाँ मैं लेस जानता हूँ बट ये चीज एकदम कंप्लीट है मेरे लिए, तब आप फ्रेंड्स जरूर अर्न करते हैं। क्योंकि सम टाइम हर बात को जानना जरूरी नहीं है। इसलिए मैजिक फॉर्मूला को अगर आप एक्चुअल में अप्लाई करना जान जाते हैं तो आपको पैसा तो बन रहा है ना, और वो भी सेफली बन रहा है। सो इसलिए ये जान के बढ़ते हैं लेसन नंबर 5 की तरफ, दैट इज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बाय जोएल। क्योंकि जब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है तो हमें जरूर डर लगता है कि हम कैसे इस चीज में अप्लाई करेंगे, बट जोएल हमारी ये प्रॉब्लम भी सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। सो स्टेप नंबर 1 इज आप magicformulainvesting.com पर जाएं। स्टेप नंबर 2 इज चूज अ साइज ऑफ कंपनी दैट्स बिगर बाय $50 मिलियन। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 3 इज साइज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप लिस्ट को हासिल करें साइट की हेल्प से, जो कंपनी की रैंकिंग प्रोवाइड करेगा आपको। आई नो आप इंस्ट्रक्शन नंबर 4 का बहुत अच्छे से वेट कर रहे हैं, बट माय रिक्वेस्ट इज कि आप प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए, सो दैट मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहूं। क्योंकि स्टेप नंबर 4 के लिए आपका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। सो प्लीज इस माय रिक्वेस्ट इज कि आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। सो ओके बैक टू द टॉपिक।
सो फ्रेंड, स्टेप नंबर 4 इज 5-7 कंपनीज आप जरूर चूज कर ले अपने लिए जो बार्गेन प्राइस पे आपको मिल जाए। फिर उसके बाद आप सिर्फ 20% ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये भी आपको पता है, पर 20% इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको कि आपको वो कंपनी पर नजर रखे, और जब आपको सीधा सीधा वो कंपनी सही प्राइस पे आती दिखे तो आप उस कंपनी में और इन्वेस्ट करते। आई नो ये बहुत पैनिक हो जाता है कि आपने 20% इन्वेस्ट करा है और शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है और आपको ऐसी सिचुएशन में और इन्वेस्ट करना है। बट माय फ्रेंड, बार्गेन चीजों को ऐसे ही लिया जाता है। सो स्टेप नंबर 5 इज ऐसा रिपीट करें 3 से 5 मंथ तक, जो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा आपको। स्टेप नंबर 6 इज ऐसा करके शायद आप 20-30 कंपनी तक भी पहुंच जाएं, तो इट्स ओके, इससे ज्यादा कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ना आने दे। स्टेप नंबर 7 इज दैट इज सो कूल कि आप कंपनीज को होल्ड करके चले 1 साल तक, फिर सेल करते हुए प्रॉफिट बुक कर ले। ऐसा ऑथर इसलिए कहते हैं कि आपको टैक्सेबल बेनिफिट्स भी मिले एंड मोटिवेशन भी, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुक भी जरूर करना चाहिए। एंड स्टेप नंबर 8 इज री इन्वेस्ट। कम से कम 1-2 साल तक आप अपने प्रॉफिट को एंड नेटवर्थ को इंक्रीज करते जाएं। आई नो आपको लग रहा होगा कि कितने इजी वे में बता दिया और कितना टफ होता है जब हम मार्केट में होते हैं, बट माय फ्रेंड, इसे ही मैजिक फॉर्मूला कहा गया है। अपनी हार्ड मनी को लूज करने से अच्छा है कि हम उस नॉलेज को इन्वेस्ट करें जो हमें लॉस नहीं होने दे रही। क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि मैजिक फॉर्मूला हमें इसलिए दिया गया है कि जब हमें इजीली 6% का इंटरेस्ट एफडी से मिल जाता है, और तो हमें 12% तो लेना ही चाहिए ना स्टॉक मार्केट से, जो आपको मैजिक फॉर्मूला जरूर हेल्प करता है 12% इंटरेस्ट या उससे ज्यादा कमाने में भी। सो फ्रेंड्स, क्लैप फॉर योरसेल्फ कि आपने इस बुक को और वीडियो को एंड तक देखा। सो इसलिए आपको ये जरूर बुक पढ़नी चाहिए। आप इस बुक को मेरे डिस्क्रिप्शन से भी बाय कर सकते हैं, जो जोइन ने एक्सप्लेन करा है। आप उसे पढ़कर अपने मन के अंदर और अपने कॉन्फिडेंस से बिल्ड करते हुए सिर्फ रीड करके ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में मैंने ज्यादा एग्जांपल नहीं दिए हैं जो आपको कंफ्यूज करते। पर जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको काफी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे और भी कंपनीज के, और उन्होंने पीई रेशो को भी बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, जो अगर मैं वीडियो में बताता तो जिन लोगों को पता है उनके लिए कोई भी एक्साइटमेंट नहीं रहती। बट अगर आपको फिर भी सेपरेट वीडियो चाहिए, सो यू कैन कमेंट ऑन इट। सो थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट ऑन इट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।